नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो अब गीता के अध्याय 9 के श्लोक 9 का बन रहा है। अध्याय भी 9 है और श्लोक भी 9 है। तो श्री कृष्ण भगवान इस जो सृष्टि है इसके बारे में बताते हैं कि ये बार बार बनती है, लोग आते हैं जाते हैं, बार बार इसका आदि शुरुआत होती है। आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा के एक दिन कई कई युगों का होता है। जब ये दिन की शुरुआत होती है तो यह सृष्टि अपना अस्तित्व में आती है, व्यक्त हो जाती है, दिखाई दे जाती है। और जब उनकी रात होती है तो इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, लोग सब समाप्त हो जाते हैं, भगवान की चीज़ सब भगवान में मिल जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान इस तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, तीसरे नहीं 9वें श्लोक में, न च मां तानि कर्माणि निबध्रन्ति धनंजय उदासीन वदासीन सक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा में वे कर्म नहीं बांधते। मतलब श्री कृष्ण भगवान कर्मों के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। वे कर्म तो करते हैं लेकिन बंधन में नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वे तो माया से रहित हैं, वे माया के बंधन में नहीं रह सकते। कर्म क्या है? माया का ही अंश है। तो श्री कृष्ण भगवान हमारी संरचना अर्थात सृजन करते हैं, हमारी जो इस पृथ्वी पर हमें व्यक्त रूप में लाते हैं, हमें पैदा करते हैं, हमारा अस्तित्व बनाते हैं। कहते हैं कि अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया कहाँ से कहाँ जाती और कहाँ से कहाँ आती है। यह जो भगवान हैं ये ही इस पृथ्वी को अव्यक्त से व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये तो भगवान में मिली रहती है। जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो यह दिखाई देने लगती है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो इसका प्रलय हो जाता है, और इस पृथ्वी पर आके सब अपने कर्म के बंधन में बंधे रहते हैं। जिसके जैसे कर्म हैं वे कर्म करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को कर्मों से आसक्ति नहीं है। वे तो केवल अपना कर्तव्य और धर्म निभाते हैं। जिसका जैसा ज्ञान होता है वे वैसे ही कर्म करते हैं, और नियम भी लागू होते हैं। जो कहना पृथ्वी पर वासी हैं उनके लिए नियम है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। और जो मनुष्य हैं अपने नियम के अनुसार चलते हैं। जो प्राणी हैं, भूत हैं, वे एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, जैसे परिवार के साथ रहते हैं। ईश्वर भी अपनी लीला के अनुसार कार्य करते हैं। कभी गाय चराते हैं, कभी गोपियों के संगे रास रचाते हैं, कभी राक्षसों का वध करते हैं। वे भी अपनी लीला के अनुसार कार्य करते हैं। और सभी प्राणी अपने कार्य करते हैं। वे जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। वे कर्म तो करते हैं लेकिन उसके पीछे एक शिक्षा होती है कि आपको क्या करना चाहिए। और जीव अपने अनुसार भी चल सकता है। जो भी कार्य हुआ उसे अपने को दोषी नहीं बताते श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि जीव तो अपने अनुसार चल रहा है। और जैसे बच्चों को माता पिता मार्गदर्शन देते हैं, सही दिशा देते हैं, वो तो आगे बच्चों की इच्छा है कि वे अपने माता पिता के कहने के अनुसार चले, उनके मार्ग दर्शन का पालन करें। और बहुत से बच्चे नहीं अपने माता पिता का कहना मानते। अगर वे कहना नहीं मानते तो उन्हें अनुभव नहीं है जीवन का, बहुत ठोकरें खाते हैं। और जो माता पिता के अनुभवों का लाभ लेते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो उन्हें कष्ट नहीं भोगने पड़ते ज़्यादा। तो इसी तरह श्री कृष्ण भगवान कर्म करके दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं पृथ्वी के जीवों को कि इस तरह से तुम अपने कार्य करो। अब प्राणियों को कि अच्छे कार्य करो, धर्म पर चलो। अगर उनको बताए अनुसार कार्य करते हैं तो हम लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है।
श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें अपने जो आदर्श हैं, माता पिता, भगवान, गुरुजन, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए।